बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद उस्मान है। मैं नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ। मैं अमराज़ गुर्दा, हाई ब्लड प्रेशर और शुगर का स्पेशलिस्ट हूँ। बहुत से मरीज़ ये समझते हैं कि शुगर जिस्म में ब्लड ग्लूकोज़ लेवल का बढ़ना है और इसके अलावा इसके हमारे जिस्म पर कोई असरात नहीं है। ये एक इंतहाई गलत कॉन्सेप्ट है। शुगर एक इंतहाई ख़तरनाक मर्ज़ है और अगर इसका सही तरीके से और बर वक़्त इलाज ना किया जाए तो ये जिस्म के हर हिस्से को मुतासर करता है। शुगर एक इंतहाई जानलेवा मर्ज़ भी है। अगर शुगर का सही तरीके से इलाज नहीं होता तो ये हमारे बहुत से मेजर ऑर्गन को डैमेज कर सकता है। शुगर दुनिया में डेथ्स के लिहाज से अगर देखा जाए तो दुनिया में होने वाली डेथ्स में शुगर की वजह से होने वाली डेथ्स 9वें नंबर पर आती हैं। आज हम डिस्कस करेंगे अगर शुगर का सही कंट्रोल ना किया जाए तो ये जिस्म के कौन कौन से मेजर अज़ा को डैमेज करता है। सबसे पहले बात करते हैं कोरोनरी आर्टरी डिज़ीज़, यानी कि हार्ट अटैक या दिल का अटैक हो जाना। तो शुगर के मरीज़ों में डेथ की सबसे बड़ी वजह दिल का अटैक है। तकरीबन 75% मरीज़, शुगर के 75% मरीज़ों में डेथ की वजह हार्ट अटैक या कोरोनरी आर्टरी डिज़ीज़ या इस्केमिक हार्ट डिज़ीज़ है। शुगर के मरीज़ों में आम लोगों के मुकाबले में दिल के अटैक का रिस्क 2 गुना से 4 गुना ज़्यादा हो सकता है। अगर शुगर को सही कंट्रोल ना किया जाए, रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल ना किया जाए तो यकीनन मरीज़ जो हैं वो दिल के मर्ज़ का शिकार हो जाते हैं। इसकी वजह खून की मेजर नालियों के अंदर कोलेस्ट्रॉल की बनने वाले प्लाक्स हैं जो कि इंतहाई फ्रेजाइल होते हैं, भुरभुरे होते हैं, जो कि टूटते हैं और जाके खून की नालियों को ब्लॉक कर देते हैं और दिल के अटैक का बायस बनते हैं। शुगर की दूसरी बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन जो है वो फालिज है, यानी जिसे हम सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट कहते हैं। शुगर जो है वो फालिज के रिस्क को तकरीबन 2 से 4 गुना तक बढ़ा देता है और शुगर के मरीज़ों में डेथ की दूसरी बड़ी वजह फालिज का अटैक है। तीसरी बहुत मेजर कॉम्प्लिकेशन शुगर की गुर्दों का ख़राब होना है। तकरीबन शुगर के मरीज़ों में 60% पेशेंट्स के अंदर गुर्दों का मर्ज़ पाया जाता है। शुगर की वजह से गुर्दों के मरीज़ कितने ज़्यादा हैं इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि ऐसे मरीज़ जिनके गुर्दे मुकम्मल तौर पर फ़ेल हो जाते हैं और जो मुस्तकिल डायलिसिस पर चले जाते हैं, उनमें से 60% मरीज़ ऐसे होते हैं जिनको शुगर होती है और ये तमाम वो मरीज़ हैं जिनकी शुगर का बरवक़्त और सही इलाज नहीं होता, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म उनके गुर्दे डैमेज हो जाते हैं। शुगर की मर्ज़ के अंदर जो चौथा मेजर ऑर्गन डैमेज है उसमें जो है वो आँखें शामिल हैं। आइज़ के अंदर शुगर की वजह से बहुत सारे मसले आते हैं। उसमें नंबर 1 पर है कैटरैक्ट, जिसे हम सफ़ेद मोतिया कहते हैं। शुगर सफ़ेद मोतिये का रिस्क तकरीबन 60% तक बढ़ा देती है। इसके अलावा शुगर जो है वो आँख के पर्दे के ऊपर जो है अपने मुस्तकिल असरात छोड़ के जाती है, जिसे हम डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। शुगर के 1/3 मरीज़ों में आँखों के अंदर डायबिटिक रेटिनोपैथी के असरात पाए जाते हैं और उसमें से इन 1/3 मरीज़ों के भी 1/3 मरीज़ों में ये आँखों की बीनाई को डैमेज कर जाती है और ब्लाइंडनेस की यानी कि मुकम्मल तौर पर बीनाई ख़त्म करने का बायस बन जाती है। इसके अलावा शुगर के मर्ज़ के अंदर पाँव में और हाथों में ज़ख़म के मसाइल होते हैं। ये तकरीबन 10 से 15% लोग ऐसे हैं शुगर के मरीज़ों के जिनमें ये ऐसे ज़ख़म होते हैं शुगर की वजह से जो कि हील नहीं होते और वो पाँव के अज़ा के काटने तक नौबत आ जाती है। आपको इसकी संगीनी का अंदाज़ा इससे हो सकता है कि जितनी भी हॉस्पिटल्स के अंदर टांगें, बाजू या उंगलियां काटने के ऑपरेशंस होते हैं, उनमें 80% मरीज़ ऐसे होते हैं जिनको शुगर होती है। यानी कि शुगर जो है वो एम्पुटेशन यानी अज़ा के काटने की एक मेजर रीज़न है। 80% वजूहात में से एक वजह है। इसके अलावा डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन है जिसे हम डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं। इसमें हमारी जो हैं वो नर्व्स यानी कि एसाब मुतासर होते हैं और हाथ और पाँव सुन्न हो जाते हैं। मरीज़ को महसूस ही नहीं होता कि उसके हाथ कोई चोट लगी है या उसके हाथ पे कोई टच हो रहा है और ऐसे मरीज़ों को जब चोट लगती है तो उन्हें पता ही नहीं लगता और ज़ख़म बढ़ता जाता है और वो हील नहीं होता और यही वजूहात अल्टीमेटली फिर
ज़ख़म के ख़राब होने के बाद गैंग्रीन का बायस बनती है और उसको काटने तक की नौबत आ जाती है। इसके अलावा शुगर के मर्ज़ में हमारे मैदे पर भी असरात आते हैं, जिसको हम डायबिटिक गैस्ट्रोपेरेसिस कहते हैं, जिसमें हमारा खुराक की हाज़मे में प्रॉब्लम होता है। इसके अलावा शुगर की वजह से हमारी अंतड़ियाँ भी मुतासर होती हैं और उसको हम डायबिटिक एंटेरोपैथी कहते हैं। इसमें हम मरीज़ को या तो शदीद किस्म की कब्ज़ हो जाती है या कभी कभी कब्ज़ हो जाती है और उसके साथ मोशंस लग जाते हैं और उसका निज़ाम मुतासर होता है। इसके अलावा भी शुगर की बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, जिसमें जोड़ों का मुतासर होना, पट्ठों का मुतासर होना और इवन स्किन का मुतासर होना भी शामिल है। तो जनाब, ये थी शुगर की चंद मेजर कॉम्प्लिकेशंस जो कि ऐसे मरीज़ों में होती हैं कसरत के साथ जिनकी शुगर के मर्ज़ का टाइमली और सही इलाज नहीं होता। अगर शुगर के मर्ज़ का सही और टाइमली इलाज कर लिया जाए तो इन तमाम पेचीदगियों से बचा जा सकता है। उम्मीद है कि आपको ये तमाम इन्फॉर्मेशन नहायत यूज़फुल साबित होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।